हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देश गुप्ता एंड आपका स्वागत है सीपीआई से वीडियो में। आज हम बात करेंगे मंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। फुल्ली रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे एंड सेक्टर एनालिसिस करेंगे एंड वैल्यूएशन देखेंगे कि कैसा वैल्यूएशन इस आईपीओ का कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, फ्यूचर में क्या सेक्टर है, कैसा यूनिक सेक्टर है कि ये फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस करेगा। एंड बात करेंगे जेएमपी में कितनी डिमांड बनी हुई है एंड प्रॉफिट के क्या चांसेस हैं रिटेल पोर्शन में, अदर पोर्शन में। एंड बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर हमें अवॉइड करना है इस आईपीओ के, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बात टोटल इशू साइज, प्राइस बैंड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बात इसमें ये भी करेंगे हम कि विक्रांत एनर्जी जो है उस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और विक्रम सोलार में जो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बात करते हैं इस आईपीओ के रिव्यू से। अब बात करें इस आईपीओ का काम क्या है, तो काम कंपनी का जो काम है वो बहुत यूनिक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका काम है, मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसका काम है। एंड बात करें इस आईपीओ का क्या काम है, तो काम यही है जैसे आप जो देख पा रहे हैं इमेज में, अपना जो लिक्विड फॉर्म में जो आता है हमारा मेडिसिन जो होती हैं वो 3-4 फॉर्म में आती हैं। तो एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कि हमें बोतल की टाइप में, छोटा जो बोतल होता है उसके टाइप में ये वो डील करती है, मतलब उसके अंदर जो लिक्विड होता है, ग्लूकोज हो गया जैसे लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उन सब चीज़ों में ये डील करती है। एंड अच्छा एक यूनिक सेक्टर भी है। एंड बात करें इस आईपीओ की, इस कंपनी की, तो इस कंपनी का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ये है कि जो इसकी मेडिसिन्स हैं वो विदेशों में ज़्यादा सेल होती हैं कंपेयर टू इंडिया में। एंड इंडिया में 33% ही है एंड जो अदर पोर्शन बचा हुआ है वो ऑल इंटरनेशनल पोर्शन से, मतलब कि जो सेलिंग है ज़्यादातर इनकी दूसरे देशों से ही आती है। एंड इसमें मतलब कंपनी यही करती है कि कंपनी का जो लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन्स होती हैं उनको प्रोवाइड करती है, उनको बनाती है एंड सेलिंग करती है। ये काम है इस कंपनी का। एंड एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है इन सब चीज़ों के इसमें। एंड बात करें इस आईपीओ की जेएमपी की, तो जेएमपी में लगातार बाइंग बनी हुई है। पहले 20 रुपये की जेएमपी चल रही थी एंड अब जाके जो 17% टू 18% का जो जेएमपी है वो दिखा रहा है। अप्रॉक्स प्रॉफिट जो होने के जो चांसेस हैं 2618 रुपये का प्रॉफिट होने के जो चांसेस बने हुए आ रहे हैं, मतलब यही 2500 से 3000 के बीच में इसका प्रॉफिट का भी चांसेस दिखा रहा है। एंड बात करें इस आईपीओ के प्रॉफिट की, तो एक अच्छा चांसेस दिख रहा है प्रॉफिट का। एंड बात करें इस आईपीओ के फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में लगातार जो है मतलब एक बैलेंस फाइनेंशियल करके चल रही है कंपनी। ना तो मतलब कंपनी में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, ना डाउन साइड देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी मतलब बैलेंस करके चल रही है एंड टोटल इनकम भी लगातार वही चल रही है, बैलेंस में चल रही है। बस प्रॉफिट में थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3% आया है इस बार का। उससे पहले लॉस में थी 2023 में, उसके बाद कंपनी 2024 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आई, 1% 1.5% के आसपास। तो मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, लो है बहुत ज़्यादा। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग गई है, तो एक अच्छी बात है इसके लिए भी। एंड वीटा और उस नेटवर्थ रिजर्व में लगातार ग्रोथ बना हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो टोटल बोरिंग है वो भी लगातार कम होने की कोशिश में है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि ये कंपनी जो है अपना जो आईपीओ से पैसा रेज कर रही है वो डेप्ट पे करने में नहीं कर रही है यूज़, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फाइनेंशियल जो है एक बस एवरेज फाइनेंशियल है, ना तो ज़्यादा अच्छा है ना तो ज़्यादा बेकार है, मतलब बीच में इसका फाइनेंशियल है, ना ज़्यादा बेकार है ना ज़्यादा अच्छा है, बस फाइनेंशियल है इनका। लेकिन इनको और मेहनत करके फिर दोबारा उस समय बाद में लाना चाहिए था इनको आईपीओ। लेकिन अभी एक छोटी कंपनी है तो मतलब ठीक ठाक नॉर्मल फाइनेंशियल ये होल्ड कर रही है। एंड बात करें आईपीओ की ओपनिंग डेट की, तो इशू जो ओपनिंग डेट है वो 1 सितंबर है एंड जो क्लोजिंग डेट है 3 सितंबर है। एंड इशू साइज जो है 120 से 126 रुपये रहेगा। एंड जो बात रहे टोटल इशू साइज की, तो टोटल जो है 126 करोड़ का बहुत स्मॉल इशू साइज है, 10 रुपये के इक्विटी वैल्यू पे ला रही है, फेस वैल्यू पे। एंड इशू साइज बहुत स्मॉल है, तो चांसेस हैं कि एंकल लिस्ट भी ना आए, क्योंकि इससे पहले जो आईपीओ था अभी आज के दिन में ओपन हुआ है, उस आईपीओ में भी एंकल लिस्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब नहीं है उसके अंदर भी। तो मतलब चांसेस कम है कि एंकल लिस्ट आए। लेकिन अगर एंकल लिस्ट अच्छी आती तो एंकल लिस्ट आ सकती है, तो उसमें अच्छा रहेगा कंपनी के लिए भी। एंकल लिस्ट आ जाए और सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा उसके बेस पर ही कंपनी पर हम बात कर सकते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। एंड बात करें बेसिक अलॉटमेंट डेट की, 4 सितंबर का अलॉटमेंट डेट है। रिफंड डेट जो है 8 सितंबर है। एंड जो क्रेडिट डेट है वो 8 सितंबर है, जो शेयर क्रेडिट होगा। एंड लिस्टिंग डेट है जो 9 सितंबर है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस आईपीओ की। एंड बात करें विक्रांत और विक्रम सोलार आईपीओ की, तो विक्रम सोलार आईपीओ में भी फ्रेश बाइंग की थोड़ी बहुत चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला था, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है ये आईपीओ। एंड जो विक्रांत है उसमें लगातार सेलिंग बनी हुई है, पता नहीं कैसे लगातार सेलिंग बन रही है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। चांसेस हैं कि लास्ट दिन में इसका अच्छा खासा जेएमपी जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, तो अच्छा खासा जेएमपी भी बढ़ सकता है एंड सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिल सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं विक्रांत सोलार में आप विक्रांत एनर्जी में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी इसकी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, जो मोर प्यारे अपडेट आप सबसे पहले पा सकें, और मोर अपडेट जो आईपीओ के अपकमिंग है उनके बारे में सबसे पहले आप पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।